हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। जितेंद्र चौधरी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या खबर मिल रही है? कितने टिकटों की घोषणा हो गई? जाए तो जननायक जनता पार्टी की तरफ से अपने उम्मीदवारों की औपचारिक घोषणा यहां पर कर दी गई है और दर्शकों के लिए हम बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से यहां ये घोषणा की गई है, इसमें हिसार से दुष्यंत चौटाला जो कि मौजूदा समय में सांसद हैं, उन्हें वही खुद ही जननायक जनता पार्टी से एक बार फिर मैदान में है। यानी कि हिसार की सीट जो है वो अब सुपर हॉट होती नजर आएगी और मुकाबला जो है काफी दिलचस्प वहां पर देखने के लिए मिलेगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बृजेंद्र सिंह को वहां उतारा गया है, वहां मौजूदा सांसद दुष्यंत चौटाला का ही दोबारा वहां पर आना एक बड़ी और कांटे की टक्कर देता हुआ नजर आएगा। वहीं अब इंतजार है कांग्रेस की सीट को लेकर के। रोहतक से प्रदीप देशवाल लगातार इंसो में रह करके आवाज उठाई और किस तरीके का इंसो का कैडर है यह बताने वाली बात नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष है इंसो के और रोहतक से ही लगातार वो युवाओं की आवाज, छात्रों की आवाज उठाते रहे हैं। उन्हें रोहतक से मौका यहाँ पर जननायक जनता पार्टी ने दिया है। स्वाति यादव अपने आप में विदेश से पढ़ाई करने और वहां पर नौकरी करने के बाद कहीं ना कहीं जातीय समीकरण और क्षेत्र की बेटी होने के नाते स्वाति यादव को महेंद्रगढ़ भिवानी से उतारा गया है। बताना चाहेंगे दर्शकों को कि दुष्यंत चौटाला और स्वाति यादव को लेकर के टिकट ऐलान से पहले ही हरियाणा न्यूज ने सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दिया था कि इन दोनों सीटों पर उम्मीदवार कौन होगा। वहीं सिरसा से अगर हम बात करें तो निर्मल सिंह मलड़ी को मौका जननायक जनता पार्टी की तरफ से दिया गया है। इन 4 सीटों पर फिलहाल उम्मीदवार उतार दिए गए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी जो कि 3 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है, उसकी अगर हम बात करें तो कल शाम तक इंतजार करना पड़ेगा आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को लेकर के। वहीं अगर हम बात करें तो ये संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली 18 जनपद पर दुष्यंत चौटाला और आम आदमी पार्टी की हुई थी, जिसमें इन तमाम उम्मीदवारों के नाम का औपचारिक ऐलान किया गया है। इन सब में अगर हम बात करें जितेंद्र, तो सबसे इंटरेस्टिंग जो है वो हिसार की सीट बन जाती है। और INLD ने जब टिकटों की घोषणा की थी तो एक आरोप INLD को जो झेलना पड़ा था कि उसने अपने जो बड़े चेहरे हैं उनको मैदान में उतारा नहीं, तो क्या वो साख बचाने की कोशिश कर रही है? ऐसे में दुष्यंत चौटाला को उतारना, ऐसा लग रहा है कि JJP फ्रंट फुट पे खेलना चाहती है। देखिए, दुष्यंत चौटाला को लेकर के उम्मीद ये की जा रही थी, लगातार इस बात के कयास थे कि कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला पार्टी का शीर्ष चेहरा होने के नाते और लगातार जिस तरीके के पार्टी के जो दूसरे कार्यकर्ता हैं वो CM कैंडिडेट को लेकर के लगातार नारेबाजी करते नजर आते हैं और इसी वजह से पार्टी NLO से हट करके JJP पार्टी बनी थी। और ऐसी स्थिति में दुष्यंत चौटाला का खुद फ्रंट फुट पर खेलना यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं सीधे तौर पर वो मैदान में आकर के इस बात को प्रूव करना चाहते हैं कि किस प्रकार से जन समर्थन जो है वो जननायक जनता पार्टी के साथ है और किस उत्साह के साथ पार्टी जो है वो आगे बढ़ती नजर आ रही है। और ऐसी स्थिति में जहां चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र सिंह हिसार से मैदान में हो, खुद सांसद दुष्यंत चौटाला फिलहाल सांसद है, लेकिन किस तरीके का कड़ा मुकाबला और हॉट सीट बनी थी हिसार पिछले चुनाव में, इस बात को लोग भूले नहीं है। जातीय समीकरणों को भी एक बड़ी ये कह सकते हैं कि एक बड़ी शिकस्त उस मौके पर दी थी जो बनते नजर आए थे 2014 में कुलदीप बिश्नोई और दुष्यंत चौटाला के बीच में। वहीं उसके बाद अगर हम बात करें, अभी इंतजार है कांग्रेस का ऐलान को लेकर के और उम्मीद की जा रही है कि कुलदीप बिश्नोई अगर इस सीट से होती है तो सुपर हॉट ये सीट बन जाती है। और ऐसी स्थिति में दुष्यंत चौटाला का फ्रंट फुट पर आना भी यह बताता है कि पार्टी पूरे तरीके से उत्साह से भरी हुई है और इसीलिए दुष्यंत चौटाला को सामने रख करके कहीं ना कहीं यह दर्शाना चाहते हैं, क्योंकि इससे पहले कयास थे कि दुष्यंत चौटाला को शायद ना उतारा जाए, पार्टी का शीर्ष चेहरा है और किसी तरीके से चुनाव में अगर कोई दिक्कत रहती है तो ऐसी स्थिति में पार्टी पर इसका सीधे तौर पर आगामी चुनाव पर असर पड़ेगा। लेकिन अब इस तरीके से फैसले से यह स्पष्ट हो चुका है कि पार्टी पूरे तरीके से उत्साह में है और पूरी ताकत और सुपर हॉट पूरी ताकत से लड़ना चाहती है JJP। ये सबसे अच्छी बात इस जो उम्मीदवारों के ऐलान, उम्मीदवारों की घोषणा से निकल कर आ रही है JJP कार्यकर्ताओं के लिए, वो ये कि पूरी ताकत से JJP लड़ना चाहती है। बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका। तो JJP के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आ गई है और दुष्यंत चौटाला हिसार से एक बार फिर से लड़ते नजर आएंगे। दुष्यंत चौटाला को फिर से उम्मीदवार हिसार से बनाया गया है और ये बहुत महत्वपूर्ण जो है वो
लड़ाई हो गई है, क्योंकि हिसार अब हॉट सीट बनती, जिस तरह से रोहतक एक हॉट सीट हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में रोहतक हॉट सीट बनकर उभरी है, उसी तरह से अब हिसार भी एक हॉट सीट बनकर सामने आया। हालांकि सिरसा से निर्मल सिंह मलड़ी को भी टिकट देने की घोषणा कर दी गई है। रोहतक से प्रदीप देसवाल आपको याद होगा, जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान भी बहुत एक्टिव नजर आए थे। प्रदीप देसवाल इनसो के लिए बहुत दिनों तक काम करते रहे। भिवानी से स्वाति यादव को टिकट दिया गया है जेजेपी की तरफ से, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग जो इसमें बात है वो ये कि दुष्यंत चौटाला को टिकट दी गई है। तो जेजेपी के पहली लिस्ट निर्मल सिंह मलड़ी साहब सिरसा से हमारे जो उम्मीदवार बनाए गए हैं जेजेपी के, वो फोन लाइन पे हैं। मलड़ी साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई हो, आपको टिकट दिया है, पार्टी ने आपके ऊपर भरोसा जताया है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका भी और हरियाणा न्यूज का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जी बिल्कुल जी बिल्कुल, पार्टी ने जो मेरे ऊपर विश्वास किया है, जो मेरा सम्मान मेरे को देने का काम किया है, और वो सिरसा की और एक लोकल कैंडिडेट होने के नाते सिरसा और फतेहाबाद का जो इन्होंने विश्वास जताया है, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सिरसा की लड़ाई पहले से ही काफी दिलचस्प रही है, और अशोक तंवर हो या फिर सुनीता दुग्गल की हम बात कर लें, ये दोनों पहले से ही अपनी ताकत जो दिखाने के लिए मैदान में थे, और आईएनएलडी ने मौजूदा सांसद को दोबारा से टिकट दी है। ऐसे में आप अपनी जगह कहां देखते हैं, क्या करना है आपको जिससे आप ये अलग छवि बना सके, जिससे आप वोटरों को ये बता सके कि आप वो हैं जिनको उनको चुनना है? देखिए, आम आदमी पार्टी और बेसंत जी पूरे हिंदुस्तान के वो चेहरे हैं जिन पर लोग विश्वास करते हैं। केजरीवाल साहब ने जो दिल्ली में काम किया वो आज तक हरियाणा में और पूरे सेंटर की गवर्नमेंट में नरेंद्र मोदी जी नहीं करते। और अगर बात करें हम अशोक तंवर जी की, अशोक तंवर जी पहले भी सांसद रहे, और लोग विश्वास नहीं करेंगे इस बार, बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे लोगों को। इन्होंने 5 साल ये लोगों से वोट लेके बाद में लोगों के बीच नहीं आए। अशोक तंवर जी एक भी सिरसा संसदीय क्षेत्र के लिए कोई भी काम बता दे कि मैंने सेंटर सरकार की, मनमोहन सिंह जी की, कि मैंने एक भी प्रोजेक्ट कोई सिरसा और फतेहाबाद में लगाया हो। और अगर बात करें चरणजीत सिंह रोड़ी जी की, तो रोड़ी जी ने क्या है जी, कुछ नहीं, आज तक संसद में बोलने तक का काम नहीं किया, लोगों की आवाज नहीं बन पाई। और अगर बात करें सुनीता दुग्गल जी, क्या है जी, चलिए मलड़ी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। तो निर्मल सिंह मलड़ी सिरसा से उम्मीदवार बनाए गए हैं जेजेपी की टिकट पर। तो जेजेपी ने पहली लिस्ट सामने रख दी है, और प्रदीप देसवाल के बारे में हम आपको बता दें कि इनको रोहतक से टिकट दी गई है पार्टी की तरफ से, और सक्रिय छात्र नेता रहे हैं और छात्र संगठन इनसो के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। एमडीयू रोहतक से एलएलबी और एमएलएम की शिक्षा प्राप्त की है, यूजीसी नेट क्वालिफाइड हैं, और ये तमाम जो जानकारियां हैं वो आईएनएलडी की तरफ से बहुत खूबसूरती से, इसको अच्छा मैनेजमेंट कहेंगे हम, कि आईएनएलडी ने जैसे ही घोषणा की उसके बाद वो खुद ही अपने जो उम्मीदवार हैं इनकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो साझा कर रहे हैं, उनकी तस्वीरें साझा कर रहे हैं। निर्मल सिंह मलड़ी की बात करें, सब्जी बेचने का काम करने वाले साधारण भूमिहीन परिवार से संबंध रखते हैं। पिता और बुजुर्ग मजदूरी के काम से जुड़े रहे, पत्नी अध्यापिका हैं, 37 वर्षीय युवा हैं निर्मल सिंह मलड़ी। तो जैसा कि हम लगातार बता रहे थे कि आज जेजेपी अपने पत्ते खोल देगी। आपको 3 सीटें दी गई हैं, आप अभी वक्त ले सकती हैं। हमारी एडिटर इन चीफ प्रतिमा दत्ता जुड़ गई हैं इस पर ज्यादा बातचीत के लिए। प्रतिमा,
जिन सीटों को जेजेपी ने अपने पास रखा है, उन सीटों पर जिस तरह से जेजेपी की ओर से नाम अनाउंस किए जा रहे हैं, कितने कद्दावर और क्या दुष्यंत चौटाला की लोकप्रियता को जिस तरह से जेजेपी भुना रही है, ये सीटों को साध पाएंगे? बिल्कुल अनामिका, दुष्यंत की जिस तरीके से लोकप्रियता की बात की जाए और उस दुष्यंत की हवा की बात खास तौर पे जननायक जनता पार्टी जब बनाई गई, तब इन्होंने कहा कि हरियाणा के लोग इस वक्त ये चाह रहे हैं कि दुष्यंत हमारे सामने हो, दुष्यंत फेस हो और वो हरियाणा को लीड करें। और उसके बाद उन्होंने जननायक जनता पार्टी का गठन किया। जिस तरीके से जो कैंडिडेट्स यहाँ पे इन्होंने कैंडिडेट्स का ऐलान किया है, खुद लगातार दुष्यंत ये कहते रहे कि मैं मौका मिला तो लोकसभा का चुनाव जरूर लड़ूंगा, बाकी पार्टी चाहे जो भी फैसला ले वो मुझे मंजूर होगा, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर यही चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव मैं हिसार से ही लड़ूं। और हिसार का मुकाबला जो होगा वो अब बेहद दिलचस्प होगा। अभी जिस तरीके से आईएनएलडी की बात कर ले, उनके तमाम नेताओं की तरफ से ये कहा गया कि हमारी वजह से ही दुष्यंत जीते, हिसार में सांसद बने और अब अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे तो उनको हकीकत पता चल जाएगी। अब बेहद दिलचस्प मुकाबला। आप देखिए, दुष्यंत के ऑपोजिशन में बात करें, बीजेपी से ब्रिजेंद्र सिंह, चौधरी वीरेंद्र के बेटे मैदान में हैं। ऐसे में ये फाइट बेहद दिलचस्प हो जाती है। आप दो युवा नेताओं की बात कर लें, हालांकि ब्रिजेंद्र सिंह पहले सर्विसेज में थे, अब एक्टिव पॉलिटिक्स में आए हैं। उनके पिता ने जहां तक कि उनकी पॉलिटिक्स में एंट्री कराने के लिए खुद त्यागपत्र लिखकर दे दिए, खुद ये कह दिया कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स से संन्यास ले लूंगा क्योंकि बीजेपी को परिवारवाद पसंद नहीं है, ना ही उसको वो बढ़ावा देना चाहती हैं। ऐसे में दुष्यंत के लिए भी अब ये बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि अगर हिसार हाथ से निकल गया ना बेटा, तो जिस हवा की ये बात कर रहे हैं, जिस फैन फॉलोइंग की ये लोग बात कर रहे थे, उसको काफी झटका लगेगा। तो ये भी एक बोल्ड स्टेप था। हालांकि ये एक जरूरत भी थी जननायक जनता पार्टी के लिए कि दुष्यंत यहाँ पर रहे और अब हौसला अफजाई अपने तमाम कंटेस्टेंट्स के साथ साथ वो पार्टी की भी करें और पार्टी को वो मजबूती। दुष्यंत चौटाला क्योंकि सबसे बड़े फेस अगर जननायक जनता पार्टी की बात करें तो उसमें दुष्यंत चौटाला ही है और वो मजबूती दुष्यंत के आने से ही पार्टी को मिल सकती थी। बाकी कैंडिडेट्स की हम अगर बात कर लें, सिरसा से निर्मल सिंह मलड़ी की बात कर लें और सिरसा में आईएनएलडी की अगर बात करें तो सबसे पहले आईएनएलडी ने अपने पुराने सांसद पे ही विश्वास जताया है, भरोसा जताया है और एक बार फिर से चरणजीत रोड़ी को टिकट दी गई है आईएनएलडी की तरफ से। और अब ये परिवार स्प्लिट हो गया है। निर्मल सिंह मलड़ी की बात करें, जिसको अब जननायक जनता पार्टी ने टिकट दिया है लोकसभा का, ये हाल ही में जननायक जनता पार्टी में शामिल हुए। पहले हरियाणा लोकहित पार्टी में भी रहे हैं, वहां पर भी काफी काम किया, लेकिन उसके बावजूद आईएनएलडी में इनकी ज्यादा दिलचस्पी नहीं रही। जिस तरीके से चौटाला परिवार टूटा, उसके बाद उस चौटाला परिवार के स्प्लिट के बाद निर्मल सिंह मलड़ी जननायक जनता पार्टी में चले गए। अब कयास ये लगाए जा रहे थे कि शायद निर्मल सिंह मलड़ी को विधानसभा का टिकट दिया जाए, लेकिन लोकसभा चुनाव का टिकट उनको दे दिया गया है। वो कितने स्ट्रॉन्ग साबित हो पाते हैं, कितने नहीं, अभी कहना बेहद मुश्किल होगा। लेकिन जननायक जनता पार्टी के लिए उतने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट निर्मल सिंह मलड़ी नहीं है। हालांकि दुष्यंत का समर्थन कितना मिलता है, उनके फैन फॉलोइंग से, इनके प्रचार पे लोगों तक कितना पहुंच पाते हैं, ये फिलहाल देखना पड़ेगा। लेकिन परिवार के टूटने से सिरसा सीट पर नुकसान तो काफी होगा, क्योंकि बीजेपी ने सब कुछ लगा दिया है सिरसा की सीट जीतने के लिए। सुनीता दुग्गल को मैदान में उतारा और सुनीता दुग्गल लगातार ये दावा कर रही है कि ये सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगी, कमल जरूर खिलेगा। अब बाकी सीटों की बात कर ले, भिवानी की बात कर ले, तो मुकाबला बेहद दिलचस्प है। हम भिवानी में ही हैं और यहाँ पर भी हमने बहुत से लोगों से बात की है अनामिका। लोगों का ये कहना है कि श्रुति चौधरी ने अच्छा काम किया। हालांकि दुष्यंत की अगर बात की जाए तो यहाँ भिवानी महेंद्रगढ़ में उतनी फैन फॉलोइंग दुष्यंत की नहीं देखने को मिली। अब सबसे हावी जो नजर आ रहा है वो मोदी नजर आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि हम मोदी को ही वोट देंगे और मोदी की वजह से चाहे कैंडिडेट कोई भी हो, हम उनके साथ हैं, उस कैंडिडेट के साथ में रह के उनके अब जो भी जिस भी तरीके से उनको हमारी मदद चाहिए होगी हम करेंगे और सबसे बड़ा मदद तो हमारी वोट से ही होगा। लेकिन मुकाबला दिलचस्प रहने वाला है। श्रुति चौधरी, लोगों से मैंने बात की और श्रुति चौधरी को लोग दिल से पसंद करते हैं, दिल से चाहते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारी मजबूरी है, हम वोट नहीं दे सकते श्रुति चौधरी को, क्योंकि प्रधानमंत्री हमें नरेंद्र मोदी को बनाना है। और यहाँ पे स्वाति यादव की एक्सेप्टेंस कितनी ज्यादा होगी या नहीं होगी या क्या होगी, अब ये वाकई देखना दिलचस्प है। क्योंकि अब स्वाति की अगर बैकग्राउंड की बात कर लें हम अनामिका, तो अब स्वाति ने विदेश में पढ़ाई भी की है, हालांकि बिजनेस का भी उनको काफी एक्सपीरियंस है। करीब 10 साल के आसपास उन्होंने बिजनेस में काम किया और ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर पार्टी ने दाव तो खेल दिया है। अब ये दाव
कितना स्ट्रॉन्ग रहेगा या खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा। लेकिन तमाम जो चेहरे हैं उनका ऐलान तो कर दिया है। हालांकि अभी कुछ सीटों पे अभी थोड़ा सा इंतजार भी करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वो बाकी की जो सीटें हैं उनका ऐलान जल्द किया जाएगा। प्रदीप देसवाल, रोहतक में बात कर ले तो काफी सक्रिय छात्र नेता रहे हैं। छात्र संगठन इंसो जो था उसके प्रदेश अध्यक्ष थे। और युवाओं में प्रदीप देसवाल की अगर बात करें तो जरूर एक छवि अच्छी है। जो युवा है वो उनके साथ जरूर है, और खास तौर पे दुष्यंत चौटाला की वजह से वो तमाम युवा प्रदीप देसवाल के साथ भी हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजों की नियुक्ति प्रक्रिया पर पीएचडी भी कर रहे हैं प्रदीप देसवाल, लॉ के स्टूडेंट रहे हैं। और तमाम कोशिशें प्रदीप देसवाल की भी रही हैं कि स्टूडेंट्स, लेकिन सामने दीपेंद्र हुड्डा होंगे तो ऐसे में बहुत आसान रहेगा क्या उनके लिए? देखिए, इतना आसान भी नहीं रहने वाला है। आप देखिए, ये चुनाव वाकई में हर किसी की साख का सवाल है और बेहद मुश्किल अब ये सबके लिए होता जा रहा है। दीपेंद्र हुड्डा की बात कर ले तो मुश्किलें दीपेंद्र के लिए भी हैं और इतना आसान ये चुनाव दीपेंद्र के लिए भी नहीं है। लेकिन प्रदीप देसवाल को अगर कंपेयर करें हम दीपेंद्र हुड्डा के साथ अनामिका, तो अब भले ही यहाँ पे ग्राउंड में रह के युवाओं के बीच में तमाम काम करने की कोशिश प्रदीप देसवाल ने जरूर की हो, लेकिन बावजूद इसके दीपेंद्र की बात करें, क्योंकि हम रोहतक में भी घूमे, हमने रोहतक में भी तमाम लोगों से बात की है अनामिका, उनका यही कहना था कि दीपेंद्र हमें चाहिए, क्योंकि दीपेंद्र ने बहुत काम किया। और ऐसा भी नहीं है कि दीपेंद्र यहाँ आए नहीं, दीपेंद्र हमारे बीच में रहे, हर बार हमारे साथ रहे, हर सुख दुख में यहाँ पे रहे। और दीपेंद्र को काफी सराहते हैं यहाँ के लोग, दीपेंद्र को काफी प्यार करते हैं और कहते हैं कि वाकई में दीपेंद्र ने यहाँ रहकर हमारे सब काम किए हैं। और प्रधानमंत्री के लिए वो फिर भी ये चाहते हैं कि बीजेपी का कैंडिडेट ही प्रधानमंत्री बने। लेकिन रोहतक के लोगों की बात अगर कर ले, हुड्डा का गढ़ भी कहा जाता है, और ऐसे में दीपेंद्र की पोजीशन वहां पर जिस तरीके से जो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन की बात होती थी, दीपेंद्र के लिए भी इतना आसान नहीं रहने वाला है। दीपेंद्र की भी थोड़ी सी परेशानियां आए, क्योंकि इस वक्त देश में जो बात चल रही है, देश में जो माहौल है वो बीजेपी को लेकर है। और अब तमाम लोग बीजेपी का चाहते हुए भी या ना चाहते हुए भी समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रधानमंत्री के पद पर मोदी को देखना चाहते हैं। इसलिए अगर कोई और कैंडिडेट भी पसंद है एमपी के लिए अनामिका, तो वो उसके साथ नहीं जा रहे हैं। चलिए, जींद चुनाव की अगर एक बार हम थोड़ा पीछे जाके देख लें, वहां पे दूसरे नंबर पे रहने के बाद जेजेपी में वाकई गजब का उत्साह नजर आ रहा है। और दुष्यंत चौटाला पार्टी, बिल्कुल जेजेपी इस बात को बिल्कुल स्वीकार न कर रही है, न करेगी कि इतनी फैन फॉलोइंग अभी शायद नहीं है जितना कि दिखाने की कोशिश जेजेपी की ओर से की जा रही है कि दुष्यंत चौटाला की इतनी फैन फॉलोइंग है। जैसे कि आपने भिवानी का जिक्र किया, लोग श्रुति चौधरी को पसंद कर रहे हैं, लेकिन मोदी को पीएम बनाने के लिए वो कमल का बटन दबाने की बात वहां पर कह रहे हैं। ठीक, जेजेपी का ऐसे में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर लेना और 3 सीटें आपके झोली में डाल देना, क्या इससे जेजेपी के वोट नहीं कटेंगे? जेजेपी के वोट अनामिका, अगर जेजेपी के वोटों की यहाँ पे बात कर ली जाए तो हम जिस फैन फॉलोइंग की बात कर रहे थे, पहले मैं जिक्र उससे करूंगी, क्योंकि वहां पर आप देखिए वो एमएलए का चुनाव था, वो बाई इलेक्शन था, ड्रीम का बाई इलेक्शन, और हमने खुद सर्वे किया और हमारे 2 सर्वे थे। हालांकि जब पहले हमने ग्राउंड पे जाकर सर्वे किया, उसमें लोग जननायक जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार दिग्विजय चौटाला से बहुत प्रभावित थे। दिग्विजय लगातार वहां पे काम भी कर रहे थे और तमाम कोशिशें उन्होंने की। हालांकि बाय इलेक्शन था, तो हम हर बार देखते हैं जो सत्ता पक्ष होता है वो उसके फेवर में ही जाता है। पूरी की पूरी सरकार भी सामने लग गई थी और उसके बाद जीते, लेकिन दिग्विजय ने एक कड़ी टक्कर दी और उस कड़ी टक्कर की बदौलत ही ऐसा हुआ कि दिग्विजय नंबर 2 पर आए, कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला नंबर 3 पर आए। आईएनएलडी का वजूद ही खतरे में नजर आया, यहाँ पर लगभग खत्म सी हो गई थी। अब ये चुनाव क्योंकि प्रधानमंत्री को लेके है, सांसद का चुनाव है, संसद में कौन जाएगा, किस नेता को संसद में भेजना है, ये लोगों को तय करना है। ऐसे में लोग यहाँ पर अनामिका बहुत स्मार्ट प्ले कर रहे हैं। भले ही हरियाणा में कुछ लोग ऐसे हों जिनको हरियाणा में सीएम की कुर्सी पर दुष्यंत चौटाला को देखना हो, लेकिन वही लोग ऐसे हैं अनामिका जिनको पीएम की कुर्सी पर प्रधानमंत्री मोदी को देखना है जी। तो ये चीज सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालने वाली है इन चुनावों में, और इसकी वजह से ही आप देखिए कि तमाम परिस्थितियां बदल भी सकती हैं, बिगड़ भी सकती हैं पार्टी के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं। दिग्विजय जी नमस्कार। धन्यवाद। आप लोगों ने भी अपने पत्ते खोल दिए, जिन प्रत्याशियों को चुनावी समर में उतारा है, कितने भरोसे के साथ उतारा है और सामने वाले को देखते हुए क्या कहेंगे, कितनी चुनौतियां रहेंगी इन प्रत्याशियों के सामने?
देखिए, मैं सबसे पहले आज आपके टीवी चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा भाई, अब जो है जी वो युवा हरियाणा की तकदीर और तस्वीर को बदलेगा। आप निर्मल सिंह मल्वी को देखिए, एक आम साधारण से जो है ना मजदूर परिवार में उनका जन्म हुआ। शुरू में सब्जियां बेचा करते थे, उसके से सहारे से अपनी पढ़ाई जो है ना उन्होंने शिक्षा पूरी की, लोक संगीत से जुड़े रहे और गरीब आदमी की आवाज बनकर के उभरे। और पिछले चुनाव में जो विधानसभा का चुनाव उन्हें लड़ा तो उन्हें 20-25 हजार वोट हासिल अपने दम पर हुई निर्दलीय के तौर पर। और आज वो एक नौजवानों की आवाज है सिरसा जिले के अंदर और सिरसा से उन्हें पार्टी ने टिकट दी है। दुष्यंत जी के बारे में मुझे कुछ बखान करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं। आज गरीब की, किसान की, कमेरे की आवाज है दुष्यंत जी और हमारी पार्टी के लीडर हैं। और जो रोहतक से टिकट दी, मैं सबसे ज्यादा बधाई दुष्यंत जी को दूंगा। मैं अभी उनसे बात नहीं हुई मगर मैं आपके टेलीविजन के माध्यम से दुष्यंत जी को बधाई दूंगा। जो लोग ये कहा करते थे कि छात्र राजनीति से कब जो है ना नौजवान निकलेंगे और मुख्य धारा की पॉलिटिक्स में जाएंगे, हमारी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के प्रदेश के अध्यक्ष प्रदीप देसवाल जी जो एक साधारण से घर से आते हैं और जो स्वयं इस बात को मानते हैं कि पार्टी के लिए दरी बिछाते बिछाते अजय सिंह जी ने उनका सपना साकार किया और उन्हें इंसो का प्रदेश अध्यक्ष बनने का मौका मिला। और स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रगल, अगर मैं गिनवाने लग जाऊं तो बहुत लंबा अर्थ लग जाएगा उन्हें हर वर्ग के। और आज उन्हें रोहतक की लोकसभा जो चौधरी देवीलाल जी का अपना कर्म क्षेत्र रहा, उससे चुनाव लड़ने का अवसर मिल रहा है और वहाँ की जनता का सेवा करने का मौका मिला। अंतिम में स्वाति यादव जो स्वयं यंगस्टर हैं और अमेरिका से डबल ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं और इलाके शिक्षा के लिए जो यूरो स्कूल हैं, आप देखेंगे महेंद्रगढ़ में, भिवानी में और सारे क्षेत्र में जो सस्ती एजुकेशन और इंटरनेशनल लेवल की एजुकेशन जो है वहाँ के लोगों को देने का काम अगर किसी ने किया, एक यंग लड़की प्रयास कर रही है और मैं मानता हूं कि वहाँ की जनता उनका साथ देगी। और ये जो कॉम्बिनेशन है और आने वाले समय में बाकी जो टिकटें जो आएंगी, ये युवा है, एनर्जेटिक लोग हैं और ये व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ इससे अच्छा कॉम्बिनेशन किसी पार्टी के पास नहीं हो सकता और समूचे हरियाणा का आशीर्वाद हमें। चलिए, हिसार से दुष्यंत चौटाला के सामने जो लोग खड़े हैं या फिर रोहतक से जैसे प्रदीप देशवाल का आपने जिक्र किया, उनके आगे जो लोग हैं, चाहे वो अरविंद शर्मा हो चाहे दीपेंद्र हुड्डा, कितनी बड़ी चुनौती के तौर पर आप देख रहे हैं इन्हें? इतना आसान होगा इस सीट को साध लेना? मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बताऊं कि जब यहाँ पर कांग्रेस की 10 साल की सरकार थी और रोहतक में हुड्डा जी का जो है ना घर का उनकी सीएमशिप थी और उसके बावजूद प्रदीप देशवाल ने तमाम खतरों को मोल लेते हुए पार्टी के लिए और स्टूडेंट्स के लिए कभी भी आवाज नीचे नहीं होने दी। और दीपेंद्र हुड्डा ने और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के शासनकाल में जो लोग थे उन्होंने तमाम प्रयास किए कि भाई किसी तरह से इनकी आवाज दबे, मगर 10 साल तक मजबूत विपक्ष में होते हुए वो खड़े रहे और डॉक्टर अजय सिंह जी ने भी उनका मजबूती से साथ दिया। तो ऐसे मजबूत लोग जब मुख्यधारा की राजनीति में आएंगे तो फिर कांग्रेस और बीजेपी के लोगों को ये बड़ी नहीं बहुत बड़ी टक्कर देंगे और ना केवल टक्कर देंगे बल्कि मात देकर के गरीब घर के, आम घर के लड़के लड़कियां जब जीत करके पार्लियामेंट में जाएंगे तो चौधरी देवीलाल जी का सपना साकार होगा। चले, पहली दफा इस तरह से चुनावी समर में जेजेपी जा रही है, अभी नई पार्टी है और इस बीच एक खबर आई कि आपके साथ गठबंधन हो गया। 3 सीट आपको भी दी है आप लोगों ने, जिस पर अभी आपने अपने पत्ते खोले नहीं, आपको अभी और वक्त लगेगा। उन लोगों को जवाब देना चाहेंगे दिग्विजय जी जो ये कह रहे हैं कि अगर जेजेपी अकेले चुनाव लड़ती तो बात कुछ और होती, गठबंधन हो गया तो वोट कटेंगे। ऐसा है जी, गठबंधन तो आज सबसे ज्यादा हमारे पे कुछ सवाल उठा रहे तो बीजेपी के लोग उठा रहे हैं। बीजेपी के लोग ये स्वयं बताएं कि कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक उनके कितने गठबंधन हैं, या तो वो स्वयं गठबंधन में ना हो। गठबंधन समान विचारधारा के लोगों का होता है और समान विचार के लोग केजरीवाल और दुष्यंत लाइक माइंडेड लोग हैं और हार्ड वर्किंग लोग हैं। अगर ये इकट्ठे हुए हैं तो इससे इतनी बौखलाहट क्यों है, इतनी बेचैनी क्यों है खट्टर साहब को और नरेंद्र मोदी जी की सरकारों को? आज ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता इनका साथ देगी और ये इनके सिंहासन आज से डोलने शुरू हो गए हैं, बड़े विश्वास से। लेकिन उस समान विचारधारा को लेकर भी तो चोट किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है, आप खुद देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी की जो कोशिश थी कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने की, लेकिन हाथ का साथ नहीं मिला। उसके बाद जेजेपी के साथ हो लिए। आप लोग का हमेशा से ये कहना रहा कि अगर आप कांग्रेस के साथ जाती है तो उसके साथ गठबंधन नहीं होगा।
मैडम, मैंने कल भी ये बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कही, आज मैं फिर इसको रिपीट करता हूँ। और हमने अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी के लोगों सब भी कन्वे कर दिया था कि कांग्रेस के साथ, क्योंकि हम गैर कांग्रेसवाद की स्थापना और उसके जनक चौधरी देवयाल के नहीं आई है, हम कांग्रेस के साथ हमारी लिमिटेशन है, हम नहीं जा सकते। और बड़ा कारण यही रहा कि इसकी अलायंस भी फॉर्म नहीं हो सका कांग्रेस के साथ। कांग्रेस के साथ अगर हम जाएंगे, जिस कार्डर को और जो कार्डर हमें फॉलो करता है, जिस कार्डर की बुनियाद पर ये पार्टी खड़ी है, कहीं ना कहीं उसके मन में खटास होगी और जनता के मन में भी ये भाव होगा कि ऐसा क्यों हुआ। इसलिए हम किसी चुनौती से डरकर किसी के साथ नहीं, बल्कि चुनौती को स्वीकार कर, हमने चुनौती को जीवन में भी स्वीकारा था और आगे भी स्वीकार कर हरियाणा के लोगों का आशीर्वाद लेकर, लोगों का प्रयास लेकर भी जो है चुनाव जीते। चलिए, तो 12 मई के लिए तैयारियां तमाम है, कमर कस ली है जेजेपी ने? बिल्कुल कमर कस ली है, और ये जो परफेक्ट जो कॉम्बिनेशन है, मैं इसके लिए सांसद दुष्यंत जी को, कोर कमेटी को, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को और पूरी पार्टी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और उनका धन्यवाद, दिल से धन्यवाद करता हूँ इनसो का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, कि मेरे साथ काम करने वाले मेरे भाई प्रदीप देसवाल को जो है ना, को सोच नहीं सकता था, मेरे को भी कल्पना नहीं थी कि ऐसा होगा और उनको टिकट मिली। मैं उसके लिए पार्टी को बधाई देता हूँ, दिल की गहराई। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए दिग्विजय जी, धन्यवाद।